दिल्ली में एक ऐसा अपराधी जिस पर 160 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हों, हत्या के प्रयास, लूट और छीना झपटी जैसी संगीन जुर्म, क्या ये अपने आप में सिस्टम पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता? आखिर कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा हिस्ट्री शूटर खुलेआम सड़कों पर घूमता रहा और लगातार वारदातें करता रहा? क्या उसने अपराध के दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं या फिर कानून का डर ही खत्म हो चुका है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी आज खुद को दिल्ली में असुरक्षित महसूस कर रहा है। बार बार गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई का यह सिलसिला क्या सिर्फ पकड़ो और छोड़ दो वाला एक खेल बनकर रह गया है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कानून की सख्ती और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा किस तरह से कायम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चिंता भी है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में लगातार हो रहे चैन स्नैचिंग की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक कुख्यात स्नेचर को गिरफ्तार किया है, जो कि 160 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ स्कूटी पर घूमकर राह चलते लोगों से सोने की चेन झपटकर फरार हो जाता था, खासकर महिलाओं से। गुप्त सूचना के आधार पर मुकरबा चौक पर जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया। इसके कब्जे से 2 सोने की चेन, 1 चांदी की चेन, 3 बालियां और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने महेंद्रा पार्क, अशोक विहार, भारत नगर और मुखर्जी नगर समेत नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में स्नैचिंग की वारदातों की बात को कबूल किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद 7 मामले सुलझा लिए गए हैं, जबकि पुलिस उसके अन्य साथियों और बाकी मामलों की जांच में जुटी है। किसी एक अपराधी पर 160 केस होना ये कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत गंभीर मामला है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो लंबे समय से लगातार अपराध कर रहा है और उसे कानून का डर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे अपराधी आमतौर पर हिस्ट्री शीटर होते हैं और पुलिस की नज़र में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो खुलेआम घूम रहा है और वारदातों को भी अंजाम दे रहा है तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी उजागर करता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार जमानत पर ये ऐसे आरोपी बाहर आ जाते हैं, केस सालों तक चलते रहते हैं, गवाह कमजोर पड़ जाते हैं और सबूत ठीक से पेश नहीं हो पाते। इसी का फायदा उठाकर अपराधी फिर से अपराध करने लगते हैं। आम आदमी के लिए ये बहुत डराने वाली बात है। राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि कानून का डर खत्म हो गया है। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई, तेज सुनवाई और कड़ी निगरानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। 160 केस, सोचिए। आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इतने गंभीर मामलों में शामिल जो अपराधी है बार बार जेल से बाहर आकर अपराध करता रहेगा तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये सिर्फ एक मैटर का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। अब ज़रूरत है कि सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो ऐसे लोगों पर की जाए ताकि कोई हिस्ट्री शीटर दोबारा अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। जब तक ये पकड़म पकड़ाई चलती रहेगी ये चक्र नहीं टूटेगा। जब तक अपराधियों के हौसले बढ़ते रहेंगे और जनता का भरोसा कम होता रहेगा। सोचिए, अगर 160 मुकदमे वाला अपराधी भी बड़ी ही आज़ादी से बाहर घूमता रहेगा और महिलाओं की चेन झपटता रहेगा तो फिर क्या ही उम्मीद की जाएगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अपराधी पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर 160 मुकदमे इस जोंटी नाम के अपराधी पर दर्ज हैं तो जाहिर है कि कई बार, आप कह सकते हैं कई 100 बार शायद इसे पकड़ा गया होगा। लेकिन उस पकड़म पकड़ाई का फ़ायदा क्या है? इस कानून व्यवस्था का टैक्स पेयर के जो पैसे खर्च होते हैं अपराधियों को पकड़ने में, जेल ले जाने में और सबूत पेश करने में, जो ये मैन पावर लगती है, इसका बेनिफिट क्या है? अगर 160 अपराध के संगीन मामले दर्ज होने के बावजूद एक शख्स खुलेआम घूमकर किसी की चैन दोबारा लूट लेता है तो फिर पूरा सिस्टम कटघरे में है, क्योंकि न्याय व्यवस्था सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है और ये मजाक आपके साथ, हमारे साथ, हर टैक्स पेयर के साथ किया जा रहा है और रोज किया जा रहा है।